रुकिए जरा, ठीक है रुक जाइए। रविंद्र सिंह जी, ओपी सिंह जी जो बात कह रहे हैं, ओपी सिंह जी ये बात जो कह रहे हैं कि 2019 से, देखिए उससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसके बाद नतीजा लोग ये कह रहे थे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसानों का समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई उस हिसाब से उल्टी तस्वीर निकल के सामने आ गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी हो गई, यानी कि किसानों को जो योजनाएं थी सरकार की वो समझ में भी आई और पसंद भी आई, तभी तो समर्थन मिला ना। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 50% वोट पाई थी, 10 सीटें घट गई। 22 के चुनाव में 57 सीटें घट गई थी, 50% से वोट घट के 41% पे आ गया। ये जनता का संदेश था। और अगर खाली जाट समुदाय की बात करते हैं तो मैं पहले बता चुका हूँ 4 सीटें घट गई थी। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक इनकी संकुचित मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी। महामहिम उपराष्ट्रपति सदन में अपनी जात बताते हैं, प्रधानमंत्री मंचों से अपनी जात बताते हैं, अब मुख्यमंत्री जी मीडिया के कार्यक्रम में अपनी जात बताते हैं। इसी संकुचित मानसिकता के तहत माननीय चौधरी साहब के बृहद व्यक्तित्व को इन लोगों ने एक समुदाय से जोड़ दिया। अब ये मत कहिए कि समाजवादी पार्टी जात के नाम पर राजनीति नहीं करती है, सर के ऊपर से निकल जाएगी फिर ये बात। मैं चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ जो बृहद व्यक्तित्व है, पार्टी तो राजनीति करती है, उससे कोई रोक नहीं है। वही, ठीक है। इसलिए संविधान की तरफ से रोक है कि जो तीनों पद में लिए संवैधानिक पद है वो अपनी जातियों को नहीं कह सकते हैं, सूचिता है संवैधानिक, नहीं कह सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने चौधरी साहब पूरे भारतवर्ष की नहीं पूरे विश्व के अकेले बड़े किसान नेता हैं। इनका इतना बड़ा व्यक्तित्व है, उनको एक जाति में समेटना गलत होगा। अब इन्होंने जो किसानों के लिए वादे किए थे अपने जो चुनाव के समय जो घोषणा पत्र होता है उसमें कहा था किसानों को आय दुगनी करेंगे, पता नहीं है कहाँ दुगनी हुई है। किसानों का उत्पादक संघ बनाएंगे, आज तक एक भी नहीं बना। 60 वर्ष के सीमांत किसानों को पेंशन देंगे, ये योजना ही नहीं लागू हो पाई। सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, घट गया सिंचाई का रकबा। किसानों के भू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन कराएंगे। हम सब गांव से जुड़े, सबको मालूम है किसी का भी नहीं हुआ होगा। फिर इन्होंने एक योजना चलाई थी 14 में, मृदा बैंक, फसल बीमा, वो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। तो अगर और शोषण किसानों का कैसा किया गया, बीज उपलब्ध नहीं, बीज पे काला बाजारी। जब जो उत्पादन हो जाए, उत्पादन ले जाएंगे लेने के लिए तो खरीदेंगे नहीं। मैं रिकॉर्ड के साथ बता देता हूँ, गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा था उत्तर प्रदेश सरकार ने 80 लाख मीट्रिक टन। इसके बरस उसने खरीदा 1 लाख मीट्रिक टन। बाकी कहाँ ले जाएगा किसान? यही हालत अभी धान में चल रही है। तो किसानों को तो बर्बाद करने में कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, सारा काम पूंजीपतियों के लिए करती है। किसानों के क्षेत्र में बड़े बड़े स्टोरेज बनवा रही है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइएगा, ये बोल रहे थे हमने किसानों का गन्ना का बकाया दिला दिया। कौन सा एहसान है? किसान जब 3 लागत लगाता है तब जाके उसको 1 लागत मिल पाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 मिलों को छोड़ के और सारी जगह 1 साल से ज्यादा का बकाया अभी भी है। ठीक है, अब एक चीज का और देखिए, एक यहाँ पे आपने काउंटर कर लिया, यहाँ पे आपने काउंटर कर लिया, ओपी सिंह को समझ में आ गया। एक चीज और बता दिया, पहले पर्ची के अलावा स्थानीय स्तर पे गन्ना किसानों को मिल जाती थी। अब इनको इन्होंने केंद्रीयकरण कर दिया है। अब उसमें लाल फीताशाही घुस गई है पर्ची में। तो आम किसान का गन्ना जो दलाल हैं वही खरीद के अपना बेच ले रहे हैं। चलिए ठीक है, अब जरा दूसरे सवाल पे भी आ जाइए। ठीक है, देखिए सारे वोट बैंक को साधने में, देखिए लोकसभा चुनाव में अगर 80 लोग